ये भी सोचा था कि शायद मे बी 3 क्राउन में से टॉप 3 क्राउन में से मुझे 1 क्राउन मिल पाएगा और अपने ट्राइबल कम्युनिटी को और अच्छी तरह से नेशनली मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट इतना तो मैंने अपने झारखंड के लिए किया। लेकिन जो फैशन फिल्म 2008 में कंगना रनौत की आई थी, हम लोग देखे तो उसमें बहुत कुछ जो दिखाया गया था उसका एक दूसरा पहलू था। क्या रिया को भी उन सबों से गुजरना पड़ा? तो आई थिंक मुझे देखिए सबकी अपनी जर्नी होती है, तो प्रियंका चोपड़ा मैम की अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जर्नी है, तो मुझे लगता है कि और थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं ज़रूर वो मुकाम पे पहुंच जाऊंगी। कभी रंग भेद नस्ल भेद को लेकर कुछ सुनना सहना पड़ा? जी मेरे ये चीज़ तो मैंने पहले से ही एम बना लिया था कि मुझे यही फील्ड में काम करना है। आई थिंक बहुत बचपन से, मतलब सेकेंड स्टैंडर्ड में होगी, सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड से। अच्छा, घर परिवार में कोई कभी नहीं बोला कि ये सब मत करो, कपड़ा छोटे छोटे पहनो? अगर हम एक कोई कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट चाहते हैं कि कोई कम्युनिटी डेवलप करे, तो हम चाहेंगे कि वो कम्युनिटी के लोग ऑलमोस्ट हर एक प्रोफेशन में अवेलेबल रहे। तो अगर जैसे ब्यूटी पैजेंट में मैं पहली ट्राइबल हूँ जो यहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरे बाद भी और लड़कियाँ आएँ इस फील्ड में। सिमडेगा के बानों के एक छोटे से गांव जंगल से आती हैं, वहां से निकल के मुंबई के रैंप पर जाके कैटवॉक करने लगती हैं और टॉप 30 में पहुंच जाती हैं। मतलब सोच कर भी लगता है कि कैसे ये संभव। जी, हमारे जो ट्राइबल लीडर हैं उनको हम कैसे भूल सकते हैं, बिरसा मुंडा जी को। आई थिंक उन्होंने भी बहुत यंग एज में हमारे ट्राइबल कम्युनिटी को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया था। तो आई थिंक जिस तरह से उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए किया था, उस तरह से मैं भी अपने ट्राइबल के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो हाँ अलग है, लेकिन उम्र आपकी भी 24। जी सही बात है, ट्रू। अब मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत फॉलो करती हूँ, स्टार्टिंग से उनका काम को फॉलो करती हूँ, तो कह सकते हैं वो मेरा फेवरेट है। रिया तिर्की अब फैशन की दुनिया का जाना पहचाना नाम है। वही रिया तिर्की जिन्होंने झारखंड की 3.25 करोड़ आबादी को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। रिया तिर्की जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2022 में न सिर्फ भाग ली बल्कि टॉप 30 में वह शामिल हुई। देश में पहली बार किसी ट्राइबल लड़की ने टॉप 30 में अपना स्थान जो है हासिल किया है। इस वक्त हमारे साथ रिया तिर्की हैं जो मिस इंडिया फेमिना झारखंड बनी है। बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले तो आप सभी को जोहार एंड थैंक यू मुझे ये शो में इनवाइट करने के लिए। कैसे ये सब हो गया? ये ऐसा फील्ड है जहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं, बिल्कुल अपने टैलेंट पर वहाँ तक पहुँचना। और पहली आप ट्राइबल लड़की हैं जो टॉप 30 में अपना स्थान बनाई, कैसे संभव हो? आई थिंक पहले से ही मेरा ये मोटिव क्लियर था कि मुझे पैजेंट्री के वर्ल्ड में आना है और ये फ़ैशन के वर्ल्ड में कुछ ना कुछ तो हासिल करना है। तो ये चीज़ें इतनी इजी तो नहीं थी, बहुत डिफ़िकल्ट थी स्टार्टिंग से, क्योंकि मेरी फैमिली से कोई ऐसा था नहीं। तो मतलब ग्रास रूट लेवल से मुझे सब कुछ स्टार्ट करना पड़ा। धीरे धीरे करके जितना भी फेलियर्स मैंने फ़ेस किया उसके कारण मुझे एक्सपीरियंस मिला, नॉलेज मिली, इन्फॉर्मेशन मिला, बहुत सारा रिसर्च वर्क भी करना पड़ा, अपनी तरफ से कड़ी मेहनत करनी पड़ी, तब जाके ये सब पॉसिबल हो पाया। पहले आप सोच पाई थी कि टॉप 30 में आ जाएंगे या लगा था कि उससे और आगे जाएंगे? मेरे को इतना तो मैं श्योर थी कि टॉप 30 तक तो आ ही जाऊंगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने अपने आप को पॉलिश किया था हर एक एस्पेक्ट से, तो इतना कॉन्फिडेंस था कि शायद मैं अपनी जगह बना पाऊंगी। लेकिन ये भी सोचा था कि शायद मे बी 3 क्राउन में से टॉप 3 क्राउन में से मुझे 1 क्राउन मिल पाएगा और अपने ट्राइबल कम्युनिटी को और अच्छी तरह से नेशनली मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट इतना तो मैंने अपने झारखंड के लिए किया। प्रियंका चोपड़ा अभी फेमिना मिस इंडिया रह चुकी हैं, आप उसी में प्रतिभागी बनी। प्रियंका चोपड़ा का झारखंड से भी कनेक्शन है, आपको पता है कि नानी घर है। तो क्या लगता है कि कहाँ चूक रह गई कि उस पायदान तक आपने? जी, प्रियंका चोपड़ा मैम की तो मैं फ़ैन हूँ पहले से ही, क्योंकि जिस तरह से वो काम कर रही हैं और जिस तरह से हमारे वुमेन को वो प्रेजेंट कर रही हैं। आई मीन शी होल्ड्स द ट्रू एसेंस ऑफ बीइंग अ वुमेन, एंड जिस तरह से उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ है। तो आई थिंक मुझे देखिए सबकी अपनी जर्नी होती है, तो प्रियंका चोपड़ा मैम की अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जर्नी है, तो मुझे लगता है कि और थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं ज़रूर वो मुकाम पे पहुंच जाऊंगी। आप सिमडेगा के बानों के एक छोटे से गांव जंगल से आती हैं, वहां से निकल के मुंबई के रैंप पर जाके कैटवॉक करने लगती हैं और टॉप 30 में पहुंच जाती हैं। मतलब सोच कर भी लगता है कि कैसे ये संभव हो? जी, जर्नी बहुत लंबी रही है, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे सक्सेस के पीछे मेरे पेरेंट्स और मेरी पूरी फैमिली का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। क्योंकि पापा ने अपना एजुकेशन खैर गांव के छोटे स्कूल से पापा ने कंप्लीट किया था अपना स्कूलिंग। फिर उसके बाद पापा जेवियर कॉलेज में रह चुके हैं, तो उन्होंने अपना
फर्दर स्टडीज़ उन्होंने जेवियर कॉलेज से कंप्लीट किया। फिर उसके बाद उनको जब जॉब लगी तो उसके कारण वो और दूसरे दूसरे स्टेट्स में घूमने लगे और उनका ट्रांसफ़र होते रहा। तो वहीं से ही सब कुछ हुआ। तो मेरे को लगता है कि वो पेरेंट्स का था कि पेरेंट्स का कहीं ना कहीं हमेशा पापा का वो ड्रीम था कि मैं कुछ अच्छा जॉब करूँगा। तो पापा का वो विजन था जिसके कारण आज मैं यहाँ पे हूँ। तो पापा का वो थोड़ा अपलिफ्टमेंट हुआ जिसके कारण आज मेरा यहाँ इतना ज़्यादा अपलिफ्टमेंट हुआ है। जी तो बिल्कुल देखिए, रिया जो है सिमडेगा के बानों की रहने वाली हैं, लेकिन रांची के तुपुदाना इलाके में इनके मामा जी रहते हैं और इन्हीं के घर पर हम आए हैं। पूरा परिवार भी यहाँ पर है। रिया की दादी हैं, रिया की नानी हैं, मामा हैं, दोनों मामी हैं। सबसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिया अपने बारे में और कुछ बताइए। पता चला कि आप विवेकानंद स्कूल से पढ़ी हैं रांची की। रांची में कहाँ पढ़ाई की और इस फील्ड में आने के लिए आप कब से मेहनत कर रहे हैं? जी, मेरे ये चीज़ तो मैंने पहले से ही एम बना लिया था कि मुझे यही फील्ड में काम करना है। आई थिंक बहुत बचपन से, मतलब सेकंड स्टैंडर्ड में होगी, सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड से मेरा माइंड में क्लियर था मुझे कुछ लाइफ में करना है तो मुझे यही फील्ड में करना है। क्यों लंबी है इसीलिए? लंबी है ऐसे नहीं, लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंस मुझे मिल चुके थे ऑलरेडी और कहीं ना कहीं ये चीज़ को मैं मन से बहुत फॉलो करती थी। तो फैशन इंडस्ट्री हो गया, मुझे मेकअप और ड्रेसिंग का ये सब का बहुत शौक था मुझे पहले से ही। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का इन्फ्लुएंस रहा था और मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया है विवेकानंद विद्या मंदिर से। तो वहाँ से मेरा स्कूलिंग कंप्लीट हुआ था एंड तो वही सब मेरा जर्नी रहा है फिलहाल। झारखंड जो है ट्राइबल डोमिनेटिंग स्टेट है। बहुत मुश्किल होता है कि ट्राइबल लोकेलिटीज़ से निकल के फिर खास करके इस फील्ड में आना। तो आप किसी को आइडल अपना मान रही थी ट्राइबल कम्युनिटी से ही, उसको देखकर लगा कि आना चाहिए या फिर लगा कि नहीं मैं ही एक गोल सेट करूं? जी, हमारे जो ट्राइबल लीडर हैं उनको हम कैसे भूल सकते हैं, बिरसा मुंडा जी को। आई थिंक उन्होंने भी बहुत यंग एज में हमारे ट्राइबल कम्युनिटी को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया था और बहुत कुछ उन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए किया है। तो आई थिंक वो हमेशा से मेरे आइडियल रहे हैं। आई थिंक वो सच्ची में मेरे आइडियल रहे हैं कि किस तरह से 24 ईयर के एज में उन्होंने बहुत कुछ किया था तो और इतना रिकॉग्निशन उनको मिला। तो आई थिंक जिस तरह से उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए किया था उस तरह से मैं भी अपने ट्राइबल के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो हाँ अलग है, लेकिन उम्र आपकी भी 24। जी, सही बात है, ट्रू। अभी रिया लगता है कि अब आगे इसमें बहुत लंबा सफ़र है। ये तो चूंकि आप मिस की, लेकिन फिर भी नाम बहुत हो रहा है आपका। तो आगे अब क्या रिया क्या आगे तो खैर मैं अभी एक्टिंग में ही ट्राई करना चाहती हूँ। प्लस अभी मेरे पास हाथ में अभी और 2-3 साल है तो मैं ज़रूर ब्यूटी पैजेंट में और compete करूँगी क्योंकि जब तक जीतूंगी नहीं मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो हाँ, ब्यूटी पैजेंट में और भाग लेना चाहती हूँ और साथ ही मैं एक्टिंग में भी ट्राई करना चाहती हूँ। और पिछले 3 साल से मैं मुंबई में हूँ तो यही एक्टिंग में ही ट्राई कर रही हूँ। तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो डेफिनेटली मैं अपने नागपुर इंडस्ट्री में काम करना चाहूँगी। जो ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, खास करके जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए रिया की तरफ से क्या मैसेज होगा? किसी भी फील्ड में अगर वो काम करे तो किस तरह के? देखिए, हम कोई भी फील्ड में जाते हैं तो क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उस फील्ड का नॉलेज और एक्सपीरियंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और रिसर्च वर्क भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक ये तीनों चीज़ें मेरे इंडस्ट्री में बहुत हेल्पफुल रही है। आई थिंक या रिजर्वेशन सिस्टम की आप बात करिए तो आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट जॉब्स हो गया। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम एक कोई कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट चाहते हैं कि कोई कम्युनिटी डेवलप करे तो हम चाहेंगे कि वो कम्युनिटी के लोग ऑलमोस्ट हर एक प्रोफेशन में अवेलेबल रहे। तो अगर जैसे ब्यूटी पैजेंट में मैं पहली ट्राइबल हूँ जो यहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ तो मैं चाहती हूँ मेरे बाद भी और लड़कियाँ आएँ इस फील्ड में एंड मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो एक मोटिवेशन हूँ मैं सबके लिए। इनफैक्ट मैं अपनी बाकी फेलो सिस्टर्स को भी कहना चाहूँगी जो इस फील्ड में आना चाहती हैं कि अगर आपको कुछ भी जानना है या फिर पैजेंट से रिलेटेड, मॉडलिंग या एक्टिंग से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली मुझे सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टैक्ट करें क्योंकि मैं सबको हेल्प करना चाहती हूँ इस फील्ड में। इस दुनिया से तो हम लोग बहुत जुदा हैं, हम लोग भी झारखंडी हैं, लेकिन जो फैशन फिल्म 2008 में कंगना रनौत की आई थी, हम लोग देखे तो उसमें बहुत कुछ जो दिखाया गया था उसका एक दूसरा पहलू था। क्या रिया को भी उन सबों से गुजरना पड़ा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कोई भी फील्ड में जाएंगे कुछ नेगेटिव साइड्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं। तो ये मुझे भी कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ी थी। लेकिन आप जब तक अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, अपने आप को सिद्धांत के हिसाब से आप चलते हैं, अपने सिद्धांत के हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें आपको कभी इम्पैक्ट नहीं करती। तो मेरा कहीं ना कहीं वो स्टैंडर्ड ऑलरेडी इस्टेब्लिश था कि मैं ये फील्ड में हूँ, मुझे चीज़ें देखनी पड़ेगी, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, बट वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं नेगेटिव चीज़ों को कैसे रिएक्ट करूं और पॉजिटिव चीज़ों को कैसे एब्जॉर्व करूं। तो ये चीज़ें कभी रंग भेद, नस्ल भेद को लेकर कुछ सुनना सहना पड़ा? नहीं, मुझे थैंकफुली मुझे ऐसा कुछ सहना नहीं पड़ा था क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से
कभी ऐसा मुझे प्रैक्टिकली देखना नहीं पड़ा, क्योंकि हमेशा मैं बाहर रही थी, तो बाकी लोग ने हमेशा मुझे एक्सेप्ट किया मैं जैसे हूँ। और बट मैं रांची में आई थी तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का थोड़ा बहुत मुझे डिफरेंसेस मुझे देखने पड़े थे, मुझे स्कूलिंग में या फिर ऐसी कभी सोसाइटी में भी हल्का फुल्का देखने मिला था, लेकिन मैंने कभी उस चीज़ को रिएक्ट नहीं किया, मैं पॉजिटिव वे में लेके गई थी। तो आई थिंक वो मेरा स्ट्रेंथ रहा है। आपने बताया कि आप बानो से हैं, पिताजी बैंक में मैनेजर थे, आप रांची में पढ़ाई की, उसके बाद कहाँ कहाँ पढ़ाई की और किस के जरिए इस फील्ड में आप में आई। हाँ, तो मैं बहुत सारी स्कूल चेंज कर चुकी हूँ पहले। तो मैंने अपना जैसे 10th कंप्लीट किया था अपना विवेकानंद में, रांची में। फिर उसके बाद मैं चली गई थी विजयवाड़ा, तो 11th और 12th मैंने एटकिंसन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वो भी पीबी सिद्धार्था कॉलेज, वो भी विजयवाड़ा में है, पीबी सिद्धार्था कॉलेज वो विजयवाड़ा में। तो वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैनेजमेंट में। और इसी दौरान मैं छोटे छोटे पैजेंट्स में पार्ट लेती थी, जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें मैं पार्ट लेती थी। जैसे मैं मिस विजयवाड़ा में पार्ट ले चुकी हूँ, तो जो छोटे छोटे स्टेट लेवल में जो कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें मैं पार्ट लेती थी। तो ऐसा हुआ कि मैं जब ऑडिशन देना स्टार्ट की थी छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में, तो लोकली मुझे लोग जानने लगे थे विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं मतलब छोटे जो भी इवेंट्स होते थे विजयवाड़ा में, मैं सबसे पहले इन्वाइटेड रहती थी कि एज अ मॉडल मैं वॉक करूँ। तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई थी जब मैं कॉलेज में थी। फिर उसके बाद साथ ही साथ जब मैं 18 ईयर्स की हुई, उसके बाद से मैं मिस इंडिया और मिस डीवा दोनों का ऑडिशन दे ही रही थी साइमल्टेनियसली। सो मिस इंडिया का ऐसा होता है कि मिस इंडिया की जो विनर होती है वो मिस वर्ल्ड के लिए जाती है, और जो मिस डीवा की विनर होती है वो मिस यूनिवर्स के लिए जाती है। तो साइमल्टेनियसली ये दोनों का ऑडिशन मैं देती रही थी। अच्छा, घर परिवार में कोई कभी नहीं बोला कि ये सब मत करो, कपड़ा छोटे छोटे पहनो? बिल्कुल भी नहीं, मम्मी पापा स्टार्टिंग से सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। इनफैक्ट मैं एक छोटा इंस्टेंस बताऊंगी। तो मैं आई थिंक 2017 में मैं एक ऑडिशन दे रही थी, और मेरा स्कर्ट एक्चुअली मेरे घुटने तक था। तो हमको एक 1 पीस पहनना था और घुटने तक था स्कर्ट। तो मैं बोली मम्मी मेरे को लगता है ना ये ड्रेस ठीक है। तो मम्मी बोलती है कि नहीं, वहाँ पे लड़कियाँ और छोटे कपड़े पहनती हैं, एक काम करो मैं इसको और फोल्ड करके ना सिलाई मार देती हूँ करके। तो मम्मी ने उसको और एक टाँका मार के और छोटा कर दिया था, क्योंकि मम्मी देखी थी कि इतनी सारी लड़कियाँ आती, इतना टफ कॉम्पिटिशन होते, छोटे कपड़े पहनती, तुम इतना लंबा क्यों पहन के जाओगी? तो जो प्रोटोकॉल्स है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। तो मुझे कभी ऐसा मम्मी पापा ने रोका। मम्मी भी मॉड है? हाँ, मेरी मम्मी भी इधर ही है, रांची की है, लेकिन मम्मी एकदम पूरा वैल्यूज़ वाली हैं, वो भी ये सब में। लेकिन जब से मैं ये इंडस्ट्री में हूँ तो वो भी अपने आप को बहुत ढाल ली है इस चीज़ के हिसाब से। तो कभी मुझे रेस्ट्रिक्ट नहीं करती, इनफैक्ट मुझे हमेशा गाइड करते रहती है, तुम ऐसा भी कर सकती हो, वैसा भी कर सकती हो। कभी न्यूज़पेपर में देख लिया कोई हीरोइन का ड्रेस अच्छा लग रहा है, तो बोली कि देखो इसका ड्रेस अच्छा लग रहा है, इसकी तरह तुम नेक्स्ट कपड़ा सिलवाना करके। तो वो सब होते रहता है घर में। माना यही जाता है कि आदिवासी जो हैं भोले भाले होते हैं। आप इतना अच्छा बोल लेती हैं, मतलब लग रहा है कि सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेंगे। ये सब कुछ ट्रेनिंग का पार्ट है या बचपन से ही मम्मी ट्रेन? नहीं, एक्चुअली ये चीज़ मेरे पर्सनालिटी में था। तो बचपन से मेरा ऐसा था कि पहले मेरा मैं बचपन में आई थिंक नॉट इंदौर, भिलाई की तरफ मैं रही थी उस टाइम। आई थिंक होंगी मैं 3-4 साल के आसपास, जब मैं मतलब इनिशियली बोलना शुरू की थी। तो होता यूँ था कि मैं घर के दरवाजे के पास जाके खड़े होती थी, और जो भी आजू बाजू आते थे ना सबसे मैं कॉन्टैक्ट करती थी, तो सबसे बात करती थी, हाय अंकल, हाय आंटी करके। तो सबको ही वहाँ पे आजू बाजू वाले पहचान लिए थे। तो मेरे चलते मेरी मम्मी को पहचानते थे, अच्छा इसकी बेटी है जो बहुत बातूनी है करके। तो बचपन से वो कहीं ना कहीं था कि मुझे बात करने का बहुत शौक था। फिर उसके बाद जब मैं इस पैजेंट में आई तो वो जो रॉ मटेरियल था उसको थोड़ा सा शेप मिल गया। तो मुझे बोलना तो बहुत पसंद था, लेकिन उसको थोड़ा स्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग के दौरान वो बहुत ज़्यादा पॉलिश हो गया मेरे में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आपको शुभकामनाएं भेजे थे जब आप पार्टिसिपेट कर रही थी, उनके लिए क्या बोलेंगे? तो पहले तो जोहार बोलूँगी अपने ऑनरेबल सीएम सर को। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे रिकग्नाइज़ किया और इस तरह से आपने मुझे सोशल मीडिया में सपोर्ट किया। मेरी स्टोरी पहले हाईलाइट हो गई थी, लेकिन इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई थी। लेकिन जब आपने जब ट्वीट किया था, रीट्वीट किया था, उसके बाद मुझे इतना सपोर्ट मिला, उसके लिए आई एम सो ग्रेटफुल। बस मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारे यूथ को आप सपोर्ट करते रहें, क्योंकि यूथ ही हमारे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारी सोसाइटी के। सो थैंक यू सो मच सर, और मैं आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगी। या किसी पॉलिटिशियन को पसंद करते? देखिए, पॉलिटिशियंस में पॉलिटिक्स में उतना खैर मुझे ज़्यादा रुचि नहीं है, तो उतना मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करती। हाँ, जो न्यूज़ है वो ज़रूर फॉलो करती हूँ। तो आप कह सकते हैं मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत फॉलो करती हूँ, स्टार्टिंग से उनका काम को फॉलो करती हूँ। तो कह सकते हैं वो मेरा फेवरेट है। हेमंत जी ट्वीट जी, वो भी फेवरेट है। और किसी हीरो हीरोइन को अपना आइडल?
मुझे अक्षय कुमार बहुत पसंद है। मैं उनको पहले से अपने आइडियल मानती हूँ। मैं अक्षय कुमार जी की तरह काम करना चाहती हूँ बॉलीवुड में। मतलब क्लीन काम और रिस्पेक्टफुल काम और एट द सेम टाइम अपना शेड्यूल अच्छे से फॉलो करना। तो वो मैं अक्षय कुमार जी को हमेशा से आइडियल मानती आई हूँ। उनका क्या अच्छा लगता है? डिसिप्लिन अच्छा लगता है, कॉमेडी अच्छा लगता है या एक्शन अच्छा? मुझे तीनों बहुत अच्छा लगता है। उनका कॉमेडी भी बहुत पसंद है, फिर हेरा फेरी मूवी तो मेरी फेवरेट है। तो डिसिप्लिन भी मुझे बहुत पसंद है उनका, जिस तरह से वो अपना शेड्यूल मेंटेन करते हैं, सुबह जल्दी उठना, हेल्थ को अपने मतलब फोकस में रखना। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत उनका फॉलो करती हूँ। तो यस। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in